आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए, ये मैंने एक राउंड शेप का जंपर सिला है और इसके साथ मैंने अफ़गानी सलवार सिया है और कितना प्रिटी लग रहा है ये देखने में, बहुत हसीन। और इसको मैंने किस तरह से स्टिचिंग किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने पूरा कटिंग कर लिया था प्रॉपर। एक बार हम आपको इसका मेज़र बता देते हैं कि ये इतना है। और इसके लिए ये देखिए 6.5 इंच है चेस्ट साइज़ एंड बेली साइड 6 इंच है और वेस्ट साइज़ है 7 इंच। और ये अपने आप अकॉर्डिंग सिल सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको दिखा दे रहे हैं इस तरह से ये मैंने कटिंग किया। ये राउंड शेप है और ये एक बचे हुए कपड़े का बन रहा है, ये देखिए। और इसके लिए मैंने बैक के लिए एक प्लेन कपड़ा यूज़ किया और बैक स्लिट खोलने के लिए 2-2.5 इंच का मैंने खोला है। और इसको मैंने हुक लगाना रहता है, इसलिए मैंने ये 2-2.5 इंच ही खोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खोलते हैं। और ये देखिए, ऊपर में मैंने एक सिलाई लगा दिया 1 पैर की दूरी से। और ये इस तरह से इसका बैक साइड फिनिशिंग लुक है। एंड उसके बाद फ्रंट वाला पल्ला रख करके शोल्डर अटैच कर लेना है। शोल्डर में इस तरह से ये अटैचिंग कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ स्लीव्स अटैच करना है। और स्लीव्स के लिए ये देखिए, फ्रंट मैंने आर्म होल शेप दिया था, उसको मैंने फ्रंट में ही रख करके इस तरह से ये देखिए, फ्रंट वाले साइड को फ्रंट वाले के साथ रख करके और बैक वाले को बैक साइड रख कर और सेंटर टू सेंटर हमें स्टिचिंग लगाना होता है। और ये देखिए, एक साइड मैंने कंप्लीट कर लिया एंड अनदर साइड मैंने इसी तरह से स्टिचिंग लगा देना है। दोनों साइड को कंप्लीट कर लिया और एक बार रिपीट सिलाई लगा देना ज़रूरी होता है। ये मैंने इस तरह से ये रिपीट सिलाई लगा दिया है और ये मेरा एक साइड का स्लीव अटैच हो गया है एंड अनदर साइड स्लीव्स अटैचिंग। ये सेम प्रोसेस रहेगा, इसको इस तरह से ही लगाना है। जो फ्रंट वाला आर्म होल शेप जहाँ दिए हैं उसको आर्म होल शेप के अकॉर्डिंग फ्रंट वाले साइड को फ्रंट वाले के साथ और बैक वाले पल्ले के साथ बैक वाला स्लीव्स को अटैच करना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया। ये एक छोटा सा पट्टी है, करीब 2 इंच का ये पट्टी मैंने ले लिया है जो ये स्लीव्स के एजेस पे लगेगा। और इसके नाप करके मैंने दूसरा पट्टी भी काट लिया। और इसको इस तरह से ये देखिए, एक सिलाई लगा देना है एंड इसके ऊपर इसे पलट करके इसको ऊपर भी एक सिलाई लगा देना है, बिल्कुल बारीक सा सिलाई लगा देना है। अब यहाँ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है, टॉप स्टिच लगा देना है। और ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ। अब दूसरी स्लीव्स में भी उसी तरह से अटैच करना है, मैंने कर लिया था। अब इसको फिटिंग की सिलाई लगा देना है और सिंपली जैसे आपने मार्क किया था बस उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर जो आपका चाक खुलेगा वहाँ पर लॉक लगाना लाजमी है, आप लॉक ज़रूर लगा के सिलाई को आगे ले जाएं। एंड ये सिलाई को इस तरह से ये मैंने कंप्लीट कर लिया रिपीट सिलाई को। अब जो एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन था वो मैंने कटिंग कर लिया है, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब दूसरी स्लीव्स को भी उसी तरह से मार्क करके सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, उसी मार्क के अकॉर्डिंग जैसे मैंने उस तरफ में सिला था उसी तरह से ये दूसरी तरफ का भी सिलाई को कंप्लीट कर लेना होता है। और ये देखिए, ये मेरा डन हो गया। एंड अब हमारा ये मेन प्रोसेस आता है जो राउंड दामन में हमें सिलाई लगाना होता है। और यहाँ हमने सिलाई लगाने के लिए यहाँ देखिए, आप जो स्क्वायर दामन बनाते हैं उसमें बहुत इजी होता है और इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। एंड ये देखिए, यहाँ राउंड शेप को राउंड शेप देना इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। और यहाँ ये देखिए, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल आसानी से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा टाइम ले करके और इसको इस तरह से फोल्ड करके धीरे धीरे करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत बन के आएगा। आप अगर जल्दी से खींच के अगर सिलेंगे तो ये बिल्कुल वेव टाइप का हो जाएगा आपका दामन। और यहाँ इस तरह से ये देखिए, जहाँ गोल आ रहा है वहाँ 1-2 चुन्नट ज़रूर आएंगे। आप चाहेंगे कि बिना चुन्नट के आपका बन जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप राउंड बना रहे हैं वहाँ 1-2 चून आ रहा है तो उसको चून वहाँ लगा कर राउंड शेप को पूरा कंप्लीट करें। एंड ये देखिए, यहाँ मैंने कर लिया एंड सेम
अब यहाँ पर हमें लॉक लगा करके सिलाई को कंप्लीट करना है। और यह देखिए यहाँ भी अब दूसरी साइड भी हमें बिल्कुल उसी तरह से सिलना है जिस तरह से मैंने सामने वाले पल्ले का राउंड दामन को कंप्लीट किया था, उसी तरह से हमें यहाँ भी सिल लेना है। और ये देखिए यहाँ भी मैंने इसी तरह से यहाँ राउंड शेप को उसी तरह से दिया जिस तरह से मेरा राउंड मैंने कटिंग किया था उसी तरह से। और ये देखिए ये मेरा राउंड देखिए किस तरह से बनते जा रहा है बिल्कुल फिनिशिंग से। अब यहाँ ये देखिए यहाँ पर हमने लॉक कर देना है, जो स्लीट है चाक जो खोला है वहीं पर हमें लॉक कर लेना। और इसका ये देखिए राउंड कितना प्रॉपर आया है, कितना फिनिशिंग से बना है ये। और इसका बैक साइड भी देखिए कितना फिनिशिंग से बना है राउंड शेप, और इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। ओवरऑल ये बहुत हसीन लग रहा है। एंड गले की फिनिशिंग के लिए हमें इस तरह से एक पट्टी ले लेना है, उरे पट्टी लेना बहुत ज़रूरी है। उरे पट्टी से ही आप पाइपिंग बनाएंगे तो पाइपिंग की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती अच्छी आती है एंड पाइपिंग बैठ भी जाता है। और आप जब भी गोल गला बनाएं तो उसमें हमेशा उरे पट्टी ही यूज़ करें, उससे पाइपिंग बहुत अच्छी बनती है, बैठ जाता है पाइपिंग। और ये मेरा पाइपिंग पूरा रेडी हो गया। ये इस तरह से ये राउंड नेक में लगेगा पूरा। चलिए इसको लगा करके आपको दिखाते हैं। और इसके लिए मैंने सिंगल चाप लगा लिया था, उसके बाद हमें पाइपिंग अटैच करना होता है। और इसको उसी जैसे मैंने राउंड शेप दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें गले को घुराते हुए पाइपिंग को रखते हुए हमें स्टिच को कंप्लीट करना होता है। दैट्स इट। ये मेरा यहाँ पाइपिंग लग गया। अब इसको पाइपिंग को पूरा मोड़ करके हमें स्टिचिंग लगाना है। और ये इस तरह से ऊपर में पाइपिंग निकल के आएगा। और इसका जो कपड़ा है एक्स्ट्रा मार्जिन वो अंदर की तरफ दबाते हुए और यहाँ ऊपर में हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर एजेस पे भी जो कपड़ा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लगाया था वैसे मोड़ करके वैसे यहाँ भी हमें मोड़ करके लगाना है। अब ये देखिए कितना फिनिशिंग से ये पाइपिंग मेरा लगा है, ये बहुत हसीन लग रहा है देखने में। अब बैलून पैजामा की स्टिचिंग की बारी। अब बैलून पैजामा के लिए मैंने इसको पहले कटिंग कर लिया था। अब इसका मैंने मियानी लगाना है। मियानी इस तरह से सिंपली अटैच करना होता है जैसे आप नॉर्मल अटैच करते हैं। अब अटैच करें आपकी चॉइस, ना करें आपकी चॉइस, लेकिन अटैच करने से ज़्यादा बेटर होता है। और अनदर साइड भी उसी तरह से अटैच करना है जैसे उस तरफ मैंने किया था। और इस तरह से ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया। अब इसके बाद दूसरा पल्ला को रख करके एक बार यहाँ हमें सिलाई लगा देना होगा। और ये देखिए यहाँ मैंने इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से सिलाई कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और ये मेरा अटैच हो गया है दोनों साइड, हिप लाइन अटैचिंग। अब नीचे में हमें बॉटम के लिए हमें चून लगाना है और इस तरह से ये प्लेट लगाते हुए जाएं। आपको जितना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप प्लेट लगाएं। और मैंने ये बच्चे के अकॉर्डिंग मैंने प्लेट इतना लगा लिया है। और ये देखिए कितना प्यारा सा मैंने प्लेट लगाया। और ये देखिए दोनों साइड मैंने प्लेट मतलब दोनों पल्ले में मैंने प्लेट लगा लिया है पैर के बॉटम में। अब हमें मोहरी में जो लगाना है वो पट्टी, वो देखिए इसका चौड़ाई करीब 3 इंच है और लंबाई मैंने 11 इंच रखा है। और इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसको लगाने से मोहरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। और इसको मैंने इस साइड से भी 2 पल्ले को अलग कर लेना है।
और ये देखिए ये मैंने काट लिया दोनों को इसके अकॉर्डिंग। इसके नाप का मैंने सेम एक प्लेन ब्लैक कपड़ा भी काट लिया था। ये देखिए अब हमें इसको रख करके हमें बॉटम के जो फिनिशिंग देना है बैक साइड में, उसके लिए हमें यहाँ सिलाई लगा देना है दोनों कपड़े को एक साथ कर करके। और ये देखिए ये दूसरा को भी मैंने उसी तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें इस ब्लैक कपड़े पर हमें टॉप स्टिच लगा देना है। और इसे लगाने से ये होगा कि आपका बैक का कपड़ा फ्रंट में नहीं आएगा। और इस तरह से आप जब इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ जाएगा। बैक का कपड़ा बैक में रहेगा, फ्रंट में निकल के नहीं आएगा। और इसको ये देखिए मैंने ये जो पीछे की तरफ कपड़ा रहेगा उसी को रख करके हमें उस पर सिलाई लगा देना है। और ये अंदर की तरफ से सिलाई को स्टार्टिंग करना है एंड फ्रंट में ये इस तरह से ये इसका लुक निकल के आएगा। अब यहाँ ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें यहाँ एक सिलाई लगा देना है। और ये इस तरह से यहाँ मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए कितना फिनिशिंग से ये बना है। और ये बैक साइड भी देखिए कितना फिनिशिंग लग रहा है बैक साइड में भी। और ये कपड़ा अब जब भी बैलून सलवार बनाए तो एक फॉलिंग वाला कपड़े का बनाए, जिसका लुक बहुत अच्छा आएगा देखने में। और ये मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा देना है। और यहाँ मैंने इसको सिलाई को बस यहीं तक लगाना है। और यहाँ लगा करके मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और फिर मुझे बॉटम से स्टार्ट करना है दूसरी तरफ मार्क करके। और यहाँ ये देखिए मैंने यहाँ पर बस 1/2 इंच का मार्जिन लेकर के हमें यहाँ सिलाई को कंप्लीट कर लेना होता है। अब यहाँ मैंने ये देखिए सिलाई को यहाँ कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब यहाँ लास्टिक अटैचिंग की बारी। यहाँ 11 इंच का मैंने लास्टिक लेना है। और ये इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया, इसको डबल करके यहाँ भी एक मार्क करके इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया है अब इसका। और इसको मैंने एक बार जोड़ लिया था बीच में। अब इसको इस तरह से रख करके यहाँ सिलाई लगा देना है। अब हमें यहाँ लास्टिक पे सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ हमें कपड़े पर ही सिलाई लगाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए सिलाई को आगे बढ़ाएं। और इस तरह से अगर आप लास्टिक लगाएंगे तो आपकी लास्टिक बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगी, परफेक्ट लगेगी। एंड आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड इस तरह से ये मेरा लास्टिक लगाना कंप्लीट हुआ। और दिस इज़ द फाइनल लुक। ये देखिए